मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये वाला कंप्लीट टॉपिक जो है ये आज डिस्कस करेंगे। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वीडियो में इतना इतना जो है ये कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करते हैं। इधर तक हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं? ये हैं एम्पिरिकल लॉज। एम्पिरिकल यानी कि ये तजर्बात किए हुए हैं, तजर्बाती कानून हैं। ये एम्पिरिकल लॉज हैं, यानी कि कोई ना कोई हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, फिर ही ये जो है लॉज बनाए हुए हैं न्यूटन ने। डिड्यूस्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, हाँ एक्सपेरिमेंट्स करके। और ये लॉज जो हैं डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है इनका। मैं समझता हूँ कि कोई जगह ऐसी नहीं है जिस जगह पे न्यूटन के लॉज जो हैं, लॉज ऑफ मोशन, ये अप्लाई ना हो रहे हों। ये कब अप्लाई होते हैं? जब बॉडी रेस्ट में हो, फिर भी जब बॉडी मूव कर रही है फिर भी। सर आइजक न्यूटन फुल नेम था इनका। इन्होंने कब इन लॉज को पब्लिश किया? इन्होंने 1687 में, यानी कि आज से 1687 है, फिर 1787 आया, फिर 1887 आया, फिर 1987। तो बहुत पहले इन्होंने अपनी एक बुक जो थी प्रिंसिपिया, उसमें इन्होंने तीनों लॉज को पब्लिश किया। ये लॉज कहाँ पे एप्लीकेबल होती हैं? ये लॉज एप्लीकेबल होती हैं लो स्पीड ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जो स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड से मूव करते हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल होते हैं, और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए ये एप्लीकेबल होते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए। फिर कौन से जो हैं वो फिर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को इनके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1906 में, फिर इसने अपनी थ्योरी जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसका कॉन्सेप्ट दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया, फिर उन ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। वो हम वो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे? वो एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि एटम जो हमें नेक डाई से नज़र भी नहीं आता, और इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इससे पता चला कि जो न्यूटन के लॉज हैं वो एप्लीकेबल होते हैं लो स्पीड ऑब्जेक्ट्स के लिए, हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए, और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कॉन्सेप्ट दिया एटॉमिक पार्टिकल्स का, जिसने अपनी किताब, अपनी बुक रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में उसने भी पब्लिश किया था। ये था न्यूटन के लॉज के इंट्रोडक्शन क्या होते हैं। इसके बाद हमारा जनरल टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का सेकंड नेम है स्टूडेंट्स लॉ ऑफ इनर्शिया। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, वो या तो रेस्ट में होगा या वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है वो भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। ऐसे मैंने ये मार्क पॉइंटर रख दिया है, ये रेस्ट में है, ये भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे कर रहा है। जैसे आप अपनी मोटरसाइकिल को यूनिफॉर्म स्पीड से यूनिफॉर्मली मूव करवा रहे हैं, वो भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करेगी। कब तक? जब तक हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। यानी कि ये जो पॉइंटर इधर रेस्ट में पड़ा हुआ है, जब तक इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई नहीं करूँगा ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इसी तरह आपकी जो मोटरसाइकिल है वो भी चलती जा रही होती है, आप ब्रेक्स लगाते हैं, आप फोर्स लगाते हैं, फिर ही वो रुकती है, नहीं तो वो चलती जाएगी। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इसकी एग्जांपल के लिए हमने देखा कि बुक लाइंग ऑन अ टेबल, एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, बुक इधर ही पड़ी रहेगी जब तक इसको हम उठाएंगे नहीं, ये अपनी जगह पे पड़ी रहेगी। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है, बहुत इजी। जैसे एक कार है,
ये यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, कब तक करती रहेगी? जब तक ब्रेक्स नहीं अप्लाई करेंगे। जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई करेंगे, फोर्स लगाएंगे, ये रुक जाएगी। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का सेकंड नेम पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं? पहले इनर्शिया की डिफाइन पढ़ लेते हैं। इनर्शिया जो है इसका मीनिंग होता है टू रेजिस्ट द चेंज, टू रेजिस्ट द चेंज, चेंज पर काबू पाना, अपनी चेंज पर काबू पाना। डिफाइन पढ़ते हैं, inertia of a body is its property due to which it resists any change in its state of rest or motion। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है, ये इनर्शिया किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, इनर्शिया किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिस वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी चेंज पर काबू पाना चाहता है, चाहे वो रेस्ट में हो या वो मोशन में हो। जैसे बस में पैसेंजर्स बैठे होते हैं, वो जब टर्न लेती है, मोड़ काटती है, तो जो पैसेंजर्स हैं वो एक साइड को गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी चेंज पर काबू पाना चाहते हैं, अपनी चेंज को रेजिस्ट करना चाहते हैं। फिर इससे पता चला कि इनर्शिया जो है वो किस वजह से साइड को गिर जाते हैं? वो इनर्शिया की वजह से। किस वजह से? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मैस पे। याद रखना है, जितना किसी ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा होगा उतना ही उसमें इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? मैस पे। एमसीक्यूज याद रखना है। इसके बाद इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनकी डिफाइंस पढ़ेंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डिफाइन, इनर्शियल वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इनर्शिया के लॉ को ओबे करे, यानी कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे करे। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का दूसरा नेम है स्टूडेंट्स नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये भी याद रखना एमसीक्यू। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होगा? वो नॉन इनर्शियल जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ओबे ना करे। जो करे वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ओबे ना करे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। The frame of reference in which Newton's first law of motion doesn't hold is called non-inertial frame of reference। और non-inertial frame of reference का second name है accelerated frame of reference। frame of reference क्या है? frame of reference स्टूडेंट्स वो सिस्टम है कोऑर्डिनेट एक्सेस का, वो सिस्टम है कोऑर्डिनेट एक्सेस का जो सिस्टम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताए, स्पेस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताए, उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे लेबॉर्ट्री में जो भी काम हो रहा है वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे बस में स्टूडेंट्स पैसेंजर्स बैठे हैं, वो भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी डिफाइन कर दिया। ये था आज का टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।